तो व्हाट्स अप बडीज, इस वाली वीडियो में मैं जिस मूवी की एंडिंग और ओवरऑल मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एंडिंग के बारे में क्या ही बात करें, जो ओवरऑल मूवी है वही इधर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हमें उसमें इतनी ज़्यादा डिटेलिंग देखने को मिली है। रिसेंटली किलियन मर्फी की हमें मूवी देखने को मिली थी नेटफ्लिक्स में स्टीव नाम से। मैंने इसका रिव्यू भी किया, आप लोगों को इधर मिल जाएगा। और मैंने कहा था कि इस वाली मूवी की मैं ओवरऑल स्टोरी के बारे में बात करूँगा डिटेल में, मगर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। तो फाइनली इस मूवी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर तो आप लोगों ने अभी तक ये वाली मूवी नहीं देखी, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जरूर इस वाली मूवी को चेकआउट करें। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वाली हमें ये वाली मूवी देखने को मिल रही है। इसकी हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे, रियल मीनिंग के बारे में बात करेंगे और एंडिंग में हमें जो चीजें दिखाई गई हैं उसका एक्चुअली में क्या मतलब है। तो अब हम आ जाते हैं मूवी पे। हमें एक रिफॉर्म स्कूल इधर देखने को मिलता है। रियल लाइफ ये जो हमें रिफॉर्म स्कूल है पुराने यूके में देखने को मिलते थे, मगर अब जो है ना ये फिनिश हो चुके हैं। और मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, ये आप कह सकते हैं जो जेल होती है ना, उसके हमें अल्टरनेटिव्स में देखने को मिलते हैं, जिधर जो चिल्ड्रन होते हैं, खास तौर पर टीनेजर्स, उनको रखा जाता है। एक तरह से सोसाइटी में वापस भेजने से पहले उनकी तरबियत की जाती है, उनको सही तरह से सिखाया जाता है कि माशरे में रहते कैसे हैं। और इस वाली मूवी में हमें ऐसा ही एक रिफॉर्म स्कूल देखने को मिलता है, जिधर हमें एक टीचर और एक स्टूडेंट, उसका कनेक्शन दिखाया जाता है। नाउ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस पूरी मूवी का ना निचोड़ है, हमें जो टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन देखने को मिला है। नाउ अब हम इस बारे में तो बात करते ही रहते हैं और हम सबको पता है कि जो एक टीचर होता है और एक जो स्टूडेंट होता है, उसका कनेक्शन और उसका रिलेशन हमें किस तरह का इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा होता है। अगर एक जो स्टूडेंट है उसकी लाइफ को बेहतर बनाने में जो टीचर है वो यहाँ पर क्या करता है, हमें जो उसके सेक्रीफाइसेस देखने को मिलते हैं, उसकी अपनी जो स्ट्रगल देखने को मिलती है, इस वाली मूवी ने उसको काफ़ी अच्छी से इस वाली तरह से प्रेजेंट किया है। तो स्टीव नाम हमें एक टीचर देखने को मिलता है। अब ये जो हमें मूवी है उसके 24 घंटों की दिखाई गई है कि 24 आवर्स उसकी जो लाइफ है उसके कैसे गुजरते हैं। और ये इस मूवी की ना काफी ज्यादा एक अच्छी चीज है कि हमें उन लोगों ने जो 24 आवर्स दिखाए, इसका क्या मतलब है इसको समझने वाला है। इस 24 आवर्स में जो उसके साथ होता है, आप लोग ये वाली जब मूवी देखेंगे ना, हमें इन लोगों ने एक तरह से यही बताने की कोशिश की है कि ओके, अगर इसकी 24 आवर्स लाइफ में ही ऐसे गुजर रहा है, यानी कि वो डे में क्या करता है, जब उसकी नाइट शिफ्ट इधर रिफॉर्म स्कूल में लगती है, हमें क्या सारी चीजें देखने को मिलती है, तो उसके जो बाकी के दिन है स्टीव के किस तरह के गुजर रहे होंगे। और हमें जो उसके दूसरे जो टीचर्स देखने को मिल रहे हैं, उस वाली मूवी ने उसको भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। हमें जो अमेंडा हो गई, जेनी हो गई, और जो टीचर्स दिखाए जाते हैं उनको किस तरह की स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो स्टीव नामी आदमी है ना, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी को समझने के लिए। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो चिल्ड्रन है ना, उनको हमें सही तरह से बेहतर करना है कि जब ये वापस जाएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये वैसे रहें, और अभी हमारे पास काफ़ी बेहतरीन चांस है इनको सही तरह से बेहतर करने का। मगर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्टीव खुद भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। उसके पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ें हुई होती हैं, जो उसकी एक स्टूडेंट है उसकी यहाँ पर जान चली गई होती है, विच इज़ एन अदर थिंग कि जो स्टीव है वो इतना ज़्यादा क्यों केयर करता है अपने स्टूडेंट्स की। जो स्टीव है यहाँ पर इतनी ज़्यादा केयर करता है और वो किसी तरह से हर सेक्रीफाइस करता है, और यही जो यहाँ पर चीज़ें है ना, उसकी अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है। मगर वो फिर भी पूरी कोशिश करता है कि जो चिल्ड्रन है ना, जो इस रिफॉर्म स्कूल में आए हुए हैं, ये किसी तरह से इधर बेहतर हो जाए ना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें मूवी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, आगे जाके हमें यह पता लगता है कि जो रिफॉर्म स्कूल है ना, अब ये क्लोज होने जा रहा है। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस एक्चुअली लाइफ में भी थी कि जो रिफॉर्म स्कूल है ये क्यों यहाँ पर बंद हो गए, और इसमें इतने ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं लाना चाहते थे, कोई इतना ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेता था। अब ये वाली जो टेंशन है स्टीव की ना, यहाँ पर 2x हो जाती है। एक तो पहली वो इतनी ज़्यादा केयर करता है, ऊपर से जब उसको पता लगता है कि जो रिफॉर्म स्कूल है भाई साहब अब वो तो बंद होने लगे हैं, तो एक्चुअली में उसके बाद क्या होगा। इधर हमें एक स्टूडेंट देखने को मिलता है शाय, जो कि मेनली स्टीव और शाय इन दोनों की कनेक्शन पे ये वाली मूवी ज़्यादा डिपेंड हमें देखने को मिलती है। जो शाय होता है उसके जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने ना इससे लाताल्लुकी कर ली होती है। वो कहते हैं कि जो है ना अब हम तुमसे मिलने नहीं आएंगे, और ये वाली चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसको अलग रखती है। जो स्टीव होता है, जो बाकी टीचर्स होते हैं, वो इस वाली चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा यकीन रखते हैं कि अगर तो यहाँ पर चिल्ड्रन ने, बच्चों ने आगे बढ़ना है, तो इनके जो पेरेंट्स हैं उनको इनसे मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, उससे बगैर ना ये लोग बिल्कुल भी ऐसा मिल नहीं सकते। तो ये वाली जो सारी टेंशन हमें इस वाली मूवी में दिखाई है ना, ये इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। अगेन उसके बाद हमें ऐसी स्टोरी दिखाई जाती है, जो स्टीव है उसकी अपनी पर्सनल लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही है, उसके जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है हमें वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस देखने को मिलते हैं। हमें ये दिखाया जाता है एक नाइट को जब उसकी ड्यूटी लगती है एक और टीचर के साथ, तो वो कैसे ड्रिंक कर रहा होता है। तो ये जो हमें सारी चीज़ें दिखाई हैं, ये स्टीव के कैरेक्टर को और काफ़ी ज़्यादा बनाती है। अब हम मूवी के सेकेंड हाफ
फिर इसकी एंडिंग पर आ जाते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो शाय होता है, मैंने जैसा कि बोला कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो भी कहते हैं कि अब हमने तुमसे बात नहीं करनी, तो उसके बाद वो क्या फैसला करता है कि मुझे जो है ना अब यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो बैग पैक करता है। और वो जो उसके बैग में पत्थर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसकी भी एक पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़ी रीज़न है और मीनिंग है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और वो कैसे जो है ना वहाँ से चला जाता है, हमें एक लेक देखने को मिलती है और उस लेक पे वो जाता है और हमें उसका आधा, यानी कि आधा जो उसका जिस्म है वो हमें लेक में देखने को मिलता है, आधा उससे ऊपर होता है। अब ये भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमें एक मेटाफोरिकली और रियल मीनिंग वाली चीज़ देखने को मिली है कि वो चेंज की तरफ जा रहा है, यानी कि हमें एक डिवीजन वाली चीज़ देखने को मिली है। आधा हाफ उसका कहीं और पर है, आधा हाफ हमें उसका कहीं और देखने को मिला है। एक तरह से वो बिटवीन में कि मुझे दोबारा से यहाँ जाना चाहिए, रिफॉर्म स्कूल में मैं वापस चला जाऊँ, या आगे अगर मैं फ्यूचर में जाता हूँ तो मेरे लिए क्या है। और ये एक तरह से आप लोग एक पर्सपेक्टिव देखेंगे, हमें ऐसे ही एक लैंडस्केप व्यू में दिखाने की कोशिश की है कि उसके सामने बिल्कुल लेक है, मतलब उसको भी एक्चुअली में नहीं पता कि अगर मैं जाता हूँ तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, यही मेरे लिए एक बेहतरीन चीज़ है। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलता है जो स्टीव होता है बाकी टीचर्स के साथ उसको ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसको वो नहीं मिलता। वो आवाज़ें लगाता है स्टीव काफ़ी ज़्यादा, मगर उसको जो आवाज़ें पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती, इस पर अब हम बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टीव है ना वो वहाँ पर बिल्कुल लेट जाता है और आसमान को देख रहा होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सीन है। एक तरह से आप कह लें कि हमें ये दिखाया गया कि ये वाली जो मूवी है ना बेसिकली इसकी जो एंडिंग है ये फुल इंटरप्रिटेशन पे है। एक्चुअली में आप लोगों को क्या लगता है क्या हुआ होगा, तो मैं अपनी भी इधर राय दूंगा, आप लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर यहाँ पर बता सकते हैं। तो हमें मेन चीज़ यही दिखाई जाती है कि वो जब देख रहा होता है ना, एक तरह से वो अपनी हिम्मत ही हार चुका होता है। हम ये भी इधर कह सकते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसका नतीजा हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से उसने जो है ना इसको लेफ्ट आउट कर दिया और वो भी वहीं एक तरह से लेट जाता है कि एक्चुअली में उसने भी अब गिव अप कर दिया है। मगर उसके कुछ ही देर बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो शाय होता है, जो पत्थर होते हैं ना, वही हमें जो उसके बैग में देखने को मिल रहे होते हैं, गिलास को ब्रेक करता है और फाइनली वो दोबारा से रिफॉर्म स्कूल के अंदर आ जाता है। अब ये वाले जो हमें सीन दिखाए गए ना, ये जो पर्टिकुलर सीन है कि उसके जो दोस्त हैं वो यहाँ पे जो है ना आ जाते हैं, उससे खुश होते हैं कि यार ये वापस आ गया। हमें उधर स्टीव भी देखने को मिलता है जो कि उसके पास आता है। शाय और स्टीव के दरमियान हमें जो कनेक्शन, जो आई कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। अब इसके भी आप लोग काफ़ी मीनिंग ले सकते हैं कि फाइनली जो स्टीव है उसने अगर गिव अप कर दिया था, उसने उसकी आंखों में देखा और एक तरह से ये उसके लिए एक न्यू शिफ्ट वाली चीज़ हो सकती है कि उसने जब उसको आवाज़ें दी होंगी तो कहीं ना कहीं उसने उसकी आवाज़ें ही सुनी होंगी, या अगर नहीं भी सुनी तो जब वो डिवीजन में थे तो उसको स्टीव की ही वजह से वो वापस आया होगा, क्योंकि स्टीव ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी था उसकी लाइफ में अभी तक, जब उसके पेरेंट्स ने कह दिया था कि हम तुमसे नहीं मिलना चाहते। तो यही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रीजंस है जो इस वाली मूवी को एक ग्रेट मूवी बनाती हैं। अब हम बात करते हैं इस पत्थर के बारे में, जो कि हमें उसके बैग में काफ़ी ज़्यादा पत्थर देखने को मिल रहे थे। आप लोगों को याद होगा मूवी में हमें एक ना तस्वीर देखने को मिली थी जिसका यहाँ पर नाम है डलडल डोल, जो कि हमें एक सी साइड की देखने को मिलती है और उधर हमें रॉक के जो है ना पहाड़, टाइनी पहाड़ टाइप चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअली में भी डलडल टोल विजिट जगह का नाम है जिसका मैंने आप लोगों को बताया। तो जो ये वाली जो तस्वीर है ना, जिसको शाय ने अपने कमरे पर भी लगाई हुई थी, उसकी क्लासरूम में भी हमें देखने को मिली थी कि हमें जो डलडल डोल देखने को मिल रहा है, यानी कि पत्थर के जो है ना हमें मिनी पहाड़ उधर एक स्ट्रक्चर टाइप देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये यहाँ पर जो पत्थर है ना उससे रिजेम्बलेंस उसने अपने बैग में रखे थे। ये एक तरह से आज़ादी को हमें रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाया है, यानी कि इस वाली चीज़ से स्केप होने का, यहाँ पर आगे जाने का। तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा मीनिंग है कि वो एक्चुअली में ना इस वाली जगह पर जाना जाता है जिसको मेटाफोरिकली हमें एक स्केप के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, फाइनल सीन की। हमें जब दिखाया जाता है कि जो स्टीव है अपनी जो नाइट की जॉब है उससे आके अपने घर जाता है, हमें उसकी वाइफ देखने को मिलती है, उसके किड्स देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले तो वहाँ पे वो बेड के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, मगर उससे जो है ना बिल्कुल भी वहाँ पर बैठा नहीं जाता, वो एटिक में जाता है और फाइनली मूवी एंड हो जाती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन है पूरी मूवी का। ये यहाँ पर मैं कह रहा था ना, जो ऐसी मूवीज़ होती है ना फुल इंटरप्रिटेशन पे, आप लोगों को क्या लगता है क्या हुआ होगा, ये काफ़ी ज़्यादा एपिक होती हैं। अब इसके देखिए काफ़ी ज़्यादा रीजंस है। एक तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता है जो स्टीव है वो जो है ना यहाँ पर ड्रिंक करता था काफ़ी ज़्यादा, तो वो एटिक में गया होगा यहाँ पर जो बोतल्स है उनको लेने के लिए, उनको पीने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा मूवी में कि जो वो रिकॉर्डिंग है ना वो यहाँ पर रिकॉर्ड करता था, यहाँ पर जो उसके साथ की टीचर्स हैं वो सुन सके, तो ऐसा भी रीज़न हो सकती है। एक और भी यहाँ पर हो सकता है कि वो जब एटिक में ऊपर गया हो एक तरह से ना उसने अपनी लाइफ को गिव अप कर दिया, मतलब इस तरह की हमें दिखाने की कोशिश की गई है कि
उसको लगा कि यार मैं जो रिफॉर्म स्कूल पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ निकल के ज़्यादा नहीं आ रहा और ये स्कूल भी वैसे ही बंद होने जा रहे हैं, तो हम आगे से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। सही है, यहाँ पर शाय को मैंने सेव तो कर दिया, मगर जितने भी जो चिल्ड्रन हैं ये आगे फ्यूचर में जो है ना कहीं पर भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा तरबियत नहीं हुई और ये आगे जाके जो है ना मे बी मोस्ट प्रोबेबली जेल में ही जाएंगे, क्योंकि रिफॉर्म स्कूल तो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं। तो एक तरह से उसने अपनी लाइफ को गिव अप कर दिया और उसने गिव अप करते हुए उस वाली लाइफ को ऊपर दिखाया कि वो एटिक में जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसकी रीजंस आ सकती है, मगर मुझे पर्सनली क्या लगता है कि मे बी जो ये वाली सीन है ना ये ऐसा हो सकती है कि उसको गिव अप करना लगा ही हो, मगर उसको ये वाली चीज़ याद आ गई हो कि यार जो शायद है वो मेरी वजह से, यानी कि मैं किसी एक को तो सेव इधर कर पाया हूँ और मोस्ट प्रोबेबली वो जो बोतल है ना उसी को यहाँ पर जो वाइन की बोतल है उन्हीं को वहाँ से ऊपर लेने गया होगा। काफ़ी ज़्यादा ऐसी रीजंस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पर सुसाइड करने गया हो, तो ऐसे भी कुछ रीजंस निकल कर आ सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने बोला एक इमोशनल और एक अच्छी मूवी है, मगर मेन जो मूवी का कोर है, मेन जो मूवी की थीम है, एंडिंग तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, मगर जो अच्छी चीज़ यहाँ पर मूवी ने बताने की कोशिश की है, टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशन है वो इधर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस ओवरऑल वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।